हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। आइए इसकी पहले हिंदी में पहचान देखते हैं, यानी अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो देखा जा पहचान इन हिंदी, हिंदी में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो क्या होता है, इसके वाक्य के अंत में क्या आता है, या था, क्या या था, ई थी, ई थी, ये थे, या और आर क्या आ सकता है, चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी है, थी आदि आता है। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल देखिए, यानी कि जैसे क्या होगा, वह मर चुका था। ठीक है, मतलब कोई आदमी बता रहा है कि जब मैं वहां गया तो वह मर चुका था, मर चुका था। तो कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, वह जा चुका था, वह पढ़ चुका था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। एक्चुअली ये सेंटेंस जनरली यहाँ जो सेंटेंस आते हैं वो दो सेंटेंस एक साथ कंबाइन करके आएंगे तो उसका भाव ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कहा जाए कि जब मैं वहां गया तो वह जा चुका था, तो ये पूरा क्लियर सेंस हो रहा। लेकिन मैं पूरी बात नहीं बोला, मैं बस इतना बोला जिससे आपको अभी ये बातें आसानी से समझ में आए। जैसे वह मर चुका था, वह जा चुका था, जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, इसका रूल देखिए। इसका जनरली रूल होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। और बड़ी अच्छी बात है कि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हेड ही लगाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, आइए मैं यही सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है वह जा चुका था, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं उसी को बना देता हूं। वह जा चुका था, वह जा चुका था। इसी को अगर इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना हो कैसे करेंगे, अब मर चुका क्या बनाऊं। ठीक है, पहला ही सेंटेंस मर चुका था, नहीं अच्छा था। ठीक है, तो वह जा चुका था, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब यानी कि ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड, ही हैड। ठीक है, जा चुका था, गो मीन्स होता है जाना, गो का तीनों फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, यानी थर्ड फॉर्म गॉन होगा। ही हैड गॉन, यानी कि वह जा चुका था। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए, अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं, कहा जाए कि वह यहां आया था, या था, वह यहां आया था। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे ही हैड आना, कम मीन्स होता ना, कम का तीनों फॉर्म, कम, केम, कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, कम, केम, कम। ही हैड कम हियर, वह यहां आया था, सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि
इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो दो सेंटेंस एक साथ मोस्टली देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जाए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, यानी दो काम हो रहा है, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी का जाना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में बनाते हैं। अच्छा, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, काम कौन पहले हुआ, गाड़ी के जाने का, यानी कि गाड़ी जा चुकी थी, वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ये बाद में काम हुआ, क्योंकि आप पहले पहुंचते तो ट्रेन मिल जाती, बाद में पहुंचे इसलिए नहीं मिली, जा चुकी थी, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस को आइए देखा जाए। ठीक है, कहा जाए, रूल तो वही है, रूल में कोई दिक्कत है नहीं, आप रूल पढ़ ही चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अगर इसको हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना बच्चों, मैंने बताया जो काम पहले हुआ रहेगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जाने का काम पहले हुआ है और मेरे पहुंचने का काम बाद में हुआ है ना, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ट्रेन जा चुकी थी। तो रूल वही है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखा जाएगा द ट्रेन हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, द ट्रेन हैड क्या, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कब, व्हेन आई रीच्ड एट स्टेशन, है ना। देखिए सेंटेंस बन गया, देखिए आई रीच्ड एट स्टेशन, आई सब्जेक्ट हो गया, ये रीच मींस पहुंचना, रीच्ड, ठीक है। तो ये हो गया रीच्ड, यानी कि मेन वर्ब का कौन सा सेकंड फॉर्म लगता है ना सिंपल पास्ट में, देख लीजिए सिंपल पास्ट का रूल, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, तो द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड एट स्टेशन। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। जब बारिश शुरू हुई तब मैं घर पहुंच चुका था, तो काम कौन सा पहले हुआ, आपके घर पहुंचने का, यानी ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बारिश तो बाद में हुई ना, नहीं तो भीग जाते आप, बारिश बाद में हुई है तो उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बनाया कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हाँ, आपको एग्जाम में पूछा जाता, आपसे पूछा जाता, बताइए ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में लिखा गया है, तो आप बताएंगे ये पास्ट परफेक्ट का है, जहां पे हेड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई। तो इस तरह से किया जाता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए सेंटेंस हमारा, मान लीजिए सेंटेंस हमारा निगेटिव हो, इफ सेंटेंस इज निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो सीधा सीधा रूल होता है भाई, कितनी बार रूल हम लोग देखें। रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, और फिर लगाते हैं नॉट, और फिर क्या लगा जाता है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लिया जा, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, वह नहीं पढ़ चुका था। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे समझाना है एक ही सेंटेंस को लेकर के, तो मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं पूरा सेंटेंस बनाता। जब मैं बुक लेने गया तो वह पढ़ नहीं चुका था, सेंटेंस तो ये होता, लेकिन मुझे आपको समझाना इसलिए मैं बस उसका एक पार्ट लिया जिसको हमें पास्ट परफेक्ट में
बनाना है। ठीक है, वह नहीं पढ़ चुका था। फिलहाल इतने सेंटेंस का अगर हमें बनाना हो सिर्फ इतने पार्ट का, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड नॉट, ठीक है, studied the book, या he had not read, बस बुक तो है नहीं, बस he had not read, ठीक है, वह नहीं पढ़ चुका था या वह किताब नहीं पढ़ चुका था, तो लिख सकते थे he had not read, read, ठीक है। तो यही होता है तीनों फॉर्म, he had not read। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव का भी ऐसे ही बनाते हैं। तो आइए इस तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं। फिर पास्ट कंटिन्यूअस को देखा जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।